को मैं तो बोला ही नहीं, उससे पहले तुम बोल दिए। दिक्कत तो यही है ना, तकलीफ तो यही अड़ी पुड़ी है कि खाया बिना रह जाऊं पर बोला बिना नहीं रह सकती। मैं बोलूंगी तो सही। और पुरुष जो होते हैं ना, ये मेरे जितने जीजा बैठे हैं ना, ये पुरुष तो एक बार सोच लेते हैं हाँ क्या बोलना जान दे, पर जगदम्बा जो होती है ना, तुम चुप रहो मैं अभी कह के आती हूं, और वो बोले बिना रह ही नहीं सकती। मैं तो बोलूंगी जा। अब वो कह रहा है मम्मी है, माँ है, आई है, बाबूजी है, पिताजी है, नहीं मैं बोल के, अरे मेरा भाई है तो तुम चुप रहो, मैं अब भी बोल के आता। तो वो तो झट 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 वो बोला आधी कमरिया पे साड़ी और वो बोला तो बोला और बोलने के बाद में वो माइक भी बोल रहा है, वो बोल के वो जाए। पर शुमा पुराण की कथा कहती है थोड़ा सा मौन रहना चालू करो। मेरा शिव नहीं बोलता, मेरे शंकर बोलते ही नहीं। कर्पूरम करुणावतारम संसार सारम बुझे। मौन भी एक साधना है। मौन एक तपस्या है। नहीं मैं के आती हूं, मैं बोल के आती हूं। संकल्प अपनी जिंदगी का लो। एक संकल्प आपके भीतर हो, जैसे पार्वती जी ने संकल्प किया था। आप सबने, आप तो सब विदर्भ के रहने वाले हो, विदर्भ की भूमि के हो। भगवान कृष्ण तुम्हारे जमाई लगते हैं, रुक्मणी जी तुम्हारी बेटी है। तुम सबका समधियाना, समधी परिवार द्वारका, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या, ये सब तुम्हारे समधियों का घर है। तो आप लोगों को तो वैसे ही थोड़ा सा गर्व ज़्यादा होना चाहिए कि हमारे समधी। अरे किसी की कलेक्टर से पहचान होती है ना तो वो बहुत रुआब दिखाता है। बोलो सही है कि गलत है? किसी की मिनिस्टर से पहचान होती है ना, वो भी बड़ा रुआब दिखाता है। किसी की सांसद जी से हो, विधायक जी से हो, कमिश्नर जी से हो तो बड़े रुआब दिखाते हैं। तुम हमें जानते नहीं, हम उनको पहचानते हैं। बड़े रुआब दिखाते हैं। आपको भी डरने की बात नहीं है रे विदर्भ वालों, तुम भी अच्छे से रुआब दिखा सकते हो। पहचानता नहीं, हमारा जमाई लगता है कृष्ण, तो मुझे जानते नहीं हो। कृष्ण मेरा जमाई है, हमारे विदर्भ की बेटी भी आई है। और किसकी बात करो? अवध की, अयोध्या की। अयोध्या के राजा राम अयोध्या में बैठ रहे हैं 22 तारीख को, परंतु सबसे ज़्यादा खुशी तो हम विदर्भ वालों को है। उसका कारण है कि हमारा समधियाना आज सुख में हो रहा है, आनंद में हो रहा है। ये सुख है, ये एक आनंद की अनुभूति है। एक प्रश्न किसी कोई बच्ची ने किया है। एक तो यहाँ विदर्भ में कथा करने आए हैं तो प्रश्न बहुत सारे आए हैं और सब आड़े टेढ़े आए हैं, एक भी लक्षण का नहीं आया। एक आध प्रश्न अगर दमदारी, परंतु जो भी आए ठीक है। प्रश्न देखिए, प्रिया बोरासे, कारंजा है महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर रही हूं। मैं प्रणाम करने वाली कारंजा की रहने वाली हूं। मेरा एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे? फ्री बैठा हूं, दूंगा ही, उसमें क्या दिक्कत?
है गुरुजी, विदेश में, भारत देश से बाहर जो विदेश में सब दूर पति पत्नी हाथ पकड़ के चलते हैं, चिपक चिपक के चलते हैं। हमारे भारत में पति पत्नी दूर दूर चलते हैं, साथ नहीं चलते हैं। इसका क्या कारण है? कहाँ है? कहीं बैठी है क्या प्रिया बोरा से कारंजा महाराष्ट्र? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। बहुत अब ये मैं कैसे बता सकता, पर इतना जरूर है, ये निश्चित है। विदेश की पाश्चात्य सभ्यता और भारतीय सभ्यता में जमीन आसमान का अंतर है। विदेश की पाश्चात्य सभ्यता और भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में और विदेश की संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है। आपने पूछा विदेश में पति पत्नी हाथ पकड़ के चलते हैं, चिपक चिपक कर चलते हैं, हमारे भारत देश में पति पत्नी दूर दूर चलते हैं। इसका क्या कारण है? इसका मेरी बेटी प्रिया बोरा से कारंजा महाराष्ट्र से, इसका केवल एक कारण है, भारतीय सभ्यता में और पाश्चात्य सभ्यता में जमीन आसमान का अंतर है। पाश्चात्य सभ्यता में पति को डर रहता है कि ये कहीं दूसरे को देखकर भाग नहीं जाए, इसलिए हाथ पकड़ के चलते, चिपक चिपक के चलते हैं। हमारी भारतीय सभ्यता में जब 7 फेरे डल जाते हैं तो इन दोनों को तब विश्वास पक्का हो जाता है कहीं पे भी जाए भागेगी नहीं। कहां जाए? और जब विश्वास पक्का हो गया कि भारतीय सभ्यता में 7 फेरे डल गए, विश्वास पक्का हो गया, ना पति कहीं जाएगा ना पत्नी कहीं जाएगी। इसलिए हमारे भारतीय सभ्यता के अंतर्गत लोग पति पत्नी चलते हैं तो दूर दूर चलते हैं, उन्हें बेफिक्र ये भारत की जो भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये भारत की जो भूमि है, ये सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये साधारण सी भूमि नहीं है महाराज। विदेश में कोई मरता है तो उसको एक्सपायर कहते हैं, विदेश में मर गए डेड बॉडी कहते हैं, पर भारत में कहीं का बेवड़ा भी मर जाता है तो स्वर्गवासी कहते हैं। ये भारत की भूमि है, भारत की धरा है। कोई गलत भी मर रहा है तो उसको स्वर्गवासी कहेंगे, क्योंकि भारत की भूमि पर राम और कृष्ण का अवतार हुआ है। भारत की भूमि पर रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, संत तुकाराम, श्री नामदेव जी का अवतार हुआ है। भारत की भूमि पर संत साधु का अवतार हुआ है। भारत की भूमि पर 33 कोटि देवता किसी न किसी रूप में आते रहे हैं। इसलिए भारत की धरा पर अगर कोई पापी से पापी मर भी जाता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गवासी ही लिखा जाता है कि वो मरने के बाद स्वर्गवास हो गया, उसका भगवान की भक्ति में डूबा गया, भजन चित्त की ओर रम गया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। एक संकल्प अपने भीतर का हो। पार्वती जी ने जो संकल्प लिया था तो उनको देवादिदेव महादेव मिल गए थे। आप सब विदर्भ के रहने वाले, कथा आप लोगों ने बहुत सुनी है। आपके स्मरण में होगा कि माता रुक्मणी मात्र 6 वर्ष की थी, केवल 6 वर्ष की रुक्मणी, और अपने पिता राजा भीष्मक के साथ में सिंहासन पर बैठ जाती थी। केवल 6 वर्ष की। और माता रुक्मणी जी की बड़ी सुंदर एक चोटी
जिसमें सुंदर फुंदे लगे